Hello, good morning, everyone. Am I audible to all of you? Chalo, what was the last topic we were discussing? Development. Very good. Any doubt in development? Chalo. Let everyone join. So let us wait for 2 more minutes. Gaurav is asking me to explain development again. I will explain it again, so don't worry. मैंने माइक बंद करके रखा है. Waiting for everyone to join. Just wait.
Okay, I think 46 students already came. So we'll start the class. सबसे पहले है डेवलपमेंट. Someone has doubt. गौरव ने पूछा था सर डेवलपमेंट को फिर से एक बार एक्सप्लेन करो. So let us start our discussion. That is development. अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मेल जो गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों का फ्यूजन होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. एंड देन व्हाट हैपेंस, zygote will form. Zygote will form. Then after the zygote, what happens? There are two possibilities. Let us take an example of a bird and a fish. ठीक है, या बर्ड की जगह में हम मैमल्स को भी ले सकते, कोई भी मैमल्स भी ले सकते, मैमल्स. ठीक है. Now what happened in case of the fishes? After the fertilization, zygote formation के बाद क्या होगा? डायरेक्ट जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, फ्रॉग का. चलो, फ्रॉग. अब देखो फ्रॉग के केस में क्या होता है कि जाइगोट डेवलपमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे जो डेवलपमेंट होता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, लार्वा विल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं टैडपोल. इन केस ऑफ फ्रॉग, टैडपोल. नाउ लार्वा इज व्हाट, इट इज अ इंटरमीडिएटरी लाइफ फॉर्म. ठीक है. तो लार्वा से फिर मेटामॉर्फोसिस होके मतलब चेंजेस होगा, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होने के बाद. देखो लार्वा जो टैडपोल जो होता है उसमें और एक फ्रॉग के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, मैं समझाता हूँ. देखो टैडपोल जो होता है वो कहाँ पे रहता है? इट इज लिविंग इनसाइड द वाटर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट. सो इट इज हैविंग gills for the tadpoles, they have gills for their respiration, but frog, they do not have gills for respiration. So that is a major difference. So in the development, during the development, after the formation of the zygote, after the fertilization, it can be in two ways. One, in one condition, first condition, the larval stage can be seen, that is the intermediary life form can be seen. And in the second case, there will be no intermediate life form, directly the embryo will develop into the adult or young one. ठीक है. तो ये जो दो तरह का डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सो जिस केस में लार्वल फॉर्म या इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म में दिखता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिसपे हमें इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म नहीं दिखता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. समझ में आया गौरव? क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो. चलो, और किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो. चलो ठीक है. या लार्वा इज द इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म. इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म जो होता है वो लार्वल स्टेज ही होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैटरपिलर का, बटरफ्लाई का जो लार्वल स्टेज होता है वो कैटरपिलर होता है. ठीक है, वैसे. क्लियर है? चलो. टुडे आई कैन सी द अटेंडेंस इज लिटिल लेस, 48 स्टूडेंट्स आई कैन सी. एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? क्लास का तो टाइमिंग वही है. चलो. फाइन. सो विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने देखा. अच्छा, मेटामॉर्फिज्म.
मेटामॉर्फिज्म नहीं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते इसको? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकली ड्रास्टिकल कंप्लीट चेंजेस जब हो जाता है। जैसे देखो, कैटरपिलर और एक बटरफ्लाई के बीच में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली चेंज होके कुछ और बन जाता है, जो वो प्रोसेस में बनता है, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, या चेंजेस ऑफ अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं लिखा सकता हूँ। अभी तो मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आप नहीं थे क्या? कौन है? तन्वी, यू आर देयर? अभी तो मैंने बताया। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बस एक ही डिफरेंस है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यंग बॉन्स बनेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? एक लार्वल स्टेज होगा बस। जिसमें ऐसे लार्वल स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जिसमें जिस एनिमल में कोई भी लार्वल स्टेज या इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं नहीं है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। आया समझ में? तन्वी, तन्वी क्लियर है? चलो, ना मेटामॉर्फोसिस के बारे में बता देता हूं। चलो, हाँ बता देते हैं। से इन बायोलॉजी व्हाट हैपन, स्ट्राइकिंग चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं, स्ट्राइकिंग चेंज of form or structure in an individual after hatching or birth। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर है? लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। कल्पेश कह रहा है रिपीट। कल्पेश कौन सा, क्या रिपीट करना है बता दो। इसी को रिपीट करना है क्या? डेफिनेशन को रिपीट करना है? ओके, लेट मी रिपीट। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है इन बायोलॉजी? स्ट्राइकिंग चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर। striking change of form or structure in an individual after hatching or birth। after hatching or birth। ठीक है, हैचिंग के बाद, अंडे से निकलने के बाद या जन्म के बाद जो स्ट्राइकिंग चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मैं एक थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाता हूं तो शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
ओके, डेफिनेशन तो लिखा भी हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो, इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, सी, striking change of forms or structure in an individual after hatching or birth is called metamorphosis. लिखा है देखो, yeah, the diagram shown by Razia is okay. तो आप देख सकते हो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, पहले वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर धीरे धीरे प्यूपा बनता है, प्यूपा बनने के बाद फ्रॉम द प्यूपा अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट कम्स आउट। ठीक है, मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉग का डायग्राम, फ्रॉग का जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टैडपोल है उससे फ्रॉग कैसे डेवलप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ABCDE। तो पहले जो टैडपोल है वो पानी में ही रहता है, तो उसके पास गिल्स होता है, धीरे धीरे व्हाट हैपेंस, slowly slowly it grows like a frog and then it come out of the water and then it start to live on the land. So that is another example. Clear है अभी? मेटामॉर्फोसिस क्लियर है? मेटामॉर्फोसिस क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? चलो अभी इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट। चलो अब देखो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज योर डेवलपमेंट, हमने वो देखा। अब देखो इसमें डेवलपमेंट में दो तरह से होता है, मतलब डेवलपमेंट के बाद जो दो तरह के कैटेगरीज के एनिमल होते हैं, हमने डिस्कस किया था। एनिमल्स हु एक्चुअली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड सम एनिमल्स हु ले देयर एग्स, एंड फ्रॉम द एग्स द एग विल हैच आफ्टर द इंक्यूबेशन एंड फ्रॉम देयर अ न्यू और द यंग वंस दे आर कमिंग आउट। नाउ एग्स जो भी है ना, एग्स का भी बहुत वैरायटी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, so we can actually categorize the eggs on the basis of first we'll categorize the egg on the basis of quality of the yolk. ठीक है, तो eggs जो है we can categorize or classify on the basis of quality of the yolk, quality of the yolk. Am I audible now to everyone? सबको सुनाई दे रहा है तो शायद एक दो किसी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, यू कैन चेक योर नेटवर्क। चलो, so quality of the yolk, on the basis of that we can categorize the egg in certain categories. So एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है नंबर 1, that is called microlithal, microlithal। ठीक है, दूसरा है mesolithal, mesolithal। नंबर 3 है macrolithal। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द योक, वी कैन कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, एक तो हो गया आपका माइक्रोलिसिथल। तो माइक्रोलिसिथल एग होता है, उसमें क्या होता है, दिस आर सिंपल एग with a little yolk are called microlithal. These eggs size will be medium
तो माइक्रोलेसिथल जो एग होगा उसमें क्या होगा, इट इज आर वेरी सिंपल, दिस आर सिंपल एग्स विच आर हैविंग लिटिल योक। इसमें योक जो कंटेंट होता है वो कम होता है। एग का साइज भी जो होता है इट इज अ मीडियम साइज, ठीक है। सॉरी, एग का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और योक का जो कंटेंट होता है वो मिनिमम होता है, कम होता है। और मीजोलेसिथल जो होगा वो मीडियम साइज का होता है। माइक्रो मतलब छोटा, मीडियम, मीजो मतलब मीडियम। इसमें जो योग कंटेंट होगा वो आपका मीडियम होगा, एवरेज होगा। और जो सबसे बड़ा साइज का होता है एग, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल, इसमें योग का जो कंटेंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो तीन तरह के एग होते हैं। एक सबसे छोटा छोटा होगा, जो छोटे साइज में छोटे होंगे, जिसमें योग का कंटेंट मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। दूसरा है कि मीजोलेसिथल, उसमें क्या होगा, जो योग का कंटेंट वो एवरेज होगा, मीडियम होगा, और जो एग का साइज भी होगा वो भी मीडियम होगा। मैक्रोलेसिथल होगा जो साइज में एग का साइज भी बहुत बड़ा होगा, योग का कंटेंट भी ज्यादा होगा सबसे, ठीक है। सो योग के क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। नाउ नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी एग के अंदर योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मान लो अगर ये एग है तो उसमें न्यूक्लियस होगा सेंटर में, और जो आपका योग कंटेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका क्या पैटर्न है, उसके हिसाब से भी हम एग को डिवाइड कर सकते हैं सर्टेन कैटेगरीज में। तो क्या क्या कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? पहला है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल। नंबर 2 sorry, not T, M, it is should be T. Homolecythal, then telolecythal. Telolecythal. Then number 3 is myolecythal. I will explain, don't worry, again I will explain. Let me finish it first. Myolecythal. Myolecythal. Number 4 is centrolecythal. ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। पहला है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल एग क्या होता है? See, homolecythal eggs are those eggs in which the total amount of yolk is small and fairly uniformly distributed throughout the cytoplasm. पहला क्या है? होमोलेसिथल मतलब होमो मतलब होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो एक तो है, एक कंटेंट जो है, सॉरी, यॉक कंटेंट जो है वो कम है, लेकिन पूरे मतलब पूरे एग में प्रॉपरली, साइटोप्लाज्म में ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट है टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग में क्या होता है? See, in case of the telolecythal egg, it refers to the uneven distribution of the yolk. मतलब इस केस में जो yolk का डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्म में एग के अंदर, वो प्रॉपरली नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल। दिस टाइप ऑफ एग आर नोन एज टीलोलेसिथल एग। एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस एटसेट्रा। होमोलेसिथल का एग्जांपल लोगे तो एनिलिडा का एग्जांपल। नेक्स्ट है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम बोलते हैं मीजोलेसिथल, ठीक है। एग्जांपल है एग्स ऑफ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है सेंट्रोलेसिथल। तो नाम से पता चला होगा, सेंट्रो मतलब सेंटर। तो सेंट्रो जो लेसिथल एग है, इस केस में क्या होगा? in this case the yolk, the centrolecythal, like in this case what happened, the yolk or the placement of the yolk is present at the center, ठीक है, of the cytoplasm। यहाँ पे जो yolk होगा वो बेसिकली
सेंट्रलाइज और सेंटर में लोकेटेड होगा प्रॉपरली, मतलब जो उसका लोकेशन है वो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। सो एग्स के ऐसे बहुत सारे वैरायटीज हैं, हम बस दो तीन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग जो है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। चलो सबका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अच्छा ये मियो नहीं होगा, ये मीजोलेसिथल है, थोड़ा सा चेक कर लो इसको। दिस इज मीजोलेसिथल नॉट मियो। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। या मैं रिपीट करूंगा, आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। I will repeat it everything again. Just wait. I'll just show you that slide where it is there. Then it will be easy for you to understand. Yeah. तो देखो, मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा तो अपना आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं अभी फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो जो एग्स है उसको हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं उसके कंटेंट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। और जो योक कंटेंट है उसका जो पोजीशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वालिटी और क्वांटिटी के, योग की जो क्वांटिटी है क्वालिटी, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो पहला है माइक्रोलेसिथल, दूसरा है मीजोलेसिथल, तीसरा है मैक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मतलब द एग, एग्जांपल यहाँ पे कि एग ऑफ सी आर्चिन, एम्फीबियस, सॉरी एम्फियोक्सिस, इनका। सबसे पहले तो ये जान लो, नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि माइक्रो मतलब छोटा। ये जो एग्स होते हैं पहला तो साइज में छोटा होगा, क्यों, योग कंटेंट इसका कम होता है। मीजो मतलब इसका जो साइज होगा मीडियम होगा, जैसे लैम्फ्रे, फ्रॉग, टोड, इनके जो एग्स होते हैं ये मीडियम साइज के होते हैं। इसमें जो योग कंटेंट होता है वो भी कम होता है। अच्छा पहले आप लोगों को मैं योग और न्यूक्लियस थोड़ा इसको बता देता हूँ। आप लोग सबने अंडा तो खाया होगा, अंडा देखा भी होगा। तो जब आप अंडे को ब्रेक करते हो तो उसमें से आपको क्या क्या मिलता है, बताओ, आप लोग बताओ। व्हेन यू ब्रेक अ एग, व्हाट आर द थिंग्स यू विल गेट। आप जब अंडे को ब्रेक करते हो तो क्या मिलता है आपको, ऑमलेट बनाने के लिए कुछ तो कारण के लिए बनाते होगे ना। व्हाट यू विल गेट। तो देखना आपको एक स्लाइमी सोल्यूशन मिलेगा और साथ में बीच में एक येलो स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं, एक येलो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और साथ में स्लाइमी सोल्यूशन जैसा आपको दिखेगा, है ना। तो स्लाइमी जो सोल्यूशन आपको दिखता है, ठीक है, दैट इज योर योक, ये पहले समझ लो। और सेंटर में जो आपको येलो कलर का मिलता है दैट इज द न्यूक्लियस, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। एक्चुअली येलो कलर में जो होता है दैट इज द योक एंड दैट इज द न्यूक्लियस एक्चुअली। एंड साइड में जो यहाँ पे कंटेंट होगा, एल्ब्यूमिनस स्ट्रक्चर होगा, दैट इज द न्यूट्रिएंट मीडियम।
ठीक है, दैट इज द न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये योक जो है उसका पोजीशन क्या है और बाकी जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या है। तो मैं को इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अंडा मतलब जो एग होता है किसी भी एनिमल का, इसमें ये हम जो सेंटर में देखते हैं ना, ये योक, ये बेसिकली क्या होता है, जाइगोट होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, जाइगोट। ठीक है, दिस इज द जाइगोट। ठीक है, नाउ द जाइगोट विल एक्चुअली, योक ही न्यूक्लियस है, जो योक है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जाइगोट जो है ना, इट विल ओनली डेवलप इन ए सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक बार इसको ध्यान से समझो कि जब कोई भी मेल और फीमेल फर्टिलाइज जो गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बनता है जाइगोट। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, डेवलपमेंट जब मैंने बताया था। उसके बाद जाइगोट जब डेवलप होगा तो बनेगा एम्ब्रायो। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रायो के बाद हमें मिलेगा यंग वन। ठीक है, तो आप देखना, जो ये जो व्हाइट, देखो अभी योक जो है, ये वो येलो कंटेंट जो होता है आपके अंडे में, वो होता है आपका योक। ठीक है, और उसके बाद जो लिटिल बिट व्हाइटिश कलर का जो उसके सराउंडिंग्स में होता है, वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब देखना, जो अंडा होता है, अंडे से जो मान लो कि अगर मुर्गी का अंडा है, अगर मुर्गी का अंडा है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो अंडा होता है आपका, एग होता है आपका, एग चिकन मतलब hen का, तो उस पे आप देखना कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इंक्यूबेशन, आप पता नहीं आप लोग कितने लोग गांव में रहते हो, मुझे नहीं पता, देखा होगा, जब देखना ये अंडा जो होता है उसको, जो पर्टिकुलर बर्ड होता है, मतलब जो hen है, वो काफी देर तक उसके ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, क्यों बैठे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। वो बहुत बर्ड जो क्या करते हैं ना, अपने एग को हैच करने के लिए, पहले आप ध्यान से समझो, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में, है ना। अब जाइगोट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, एंड देन द यंग वन विल कम आउट। तो नॉर्मली जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, या मैमल्स के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली यंग वंस जन्म लेते हैं। बट जो एनिमल जो कि मतलब एग देते हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया और एग बन जाता है, और देन द एग विल कम आउट। और जो एग है, इट इज इनएक्टिव, उस एग के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, योग जो होता है, दैट इज एक्चुअली द इनएक्टिव जाइगोट। तो वो जाइगोट जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और वो एक्टिवेट कब होगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में वो अपना जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, वो शुरू हो जाएगा। अब मान लो कि ये जो बर्ड है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेट कर रहा है, तो जाइगोट अभी क्या होगा, अभी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एक दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से फिर 4 to 8, देन 8 to 16, 16 to 32, देन 64। उसके बाद यहाँ पे जर्म लेयर बनेगा, फिर एम्ब्रायो का एम्ब्रायो बनेगा, और फाइनली यहाँ पे जो जो चिक है वो बन जाएगा, और चिक जो है उसको, एक को हैच करके अंदर से बाहर आ जाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? द प्रोसेस इज क्लियर? जिसको भी समझ में नहीं आया बताओ। जिसको भी समझ में नहीं आया बताओ। I will show my handwritten notes. First of all, you tell me you have understood or not. Okay. चलो, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट है, मैं फिर से बता देता हूँ। या देखो, मैं समझाता हूँ। चलो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था ओविपेरस विविपेरस, है ना। कुछ एनिमल जो कि अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि मैमल्स केस है। हमारे केस में क्या होता है, द यंग वंस गेट बोर्न, है ना, डायरेक्टली।
लेकिन जो अंडे देने वाले जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके केस में क्या होता है, द एनिमल, द यंग वन विल हैच एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द एग। तो एग में एक्चुअली होता क्या है वो समझना है। मान लो ये मेल गैमेट ये हो गया और ये फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बनेगा जाइगोट। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैमल के केस में क्या होता है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो उसी के बॉडी के अंदर, एनिमल के बॉडी के अंदर, मैमल्स के केस में यही होता है। उसके बाद एम्ब्रायो से फाइनली हमें क्या क्या मैमल्स क्या करेगा, यंग वंस को जन्म देता है, यंग वंस डायरेक्टली। ये हो गया एक प्रोसेस। जो ये अंडे जो नहीं देते इनका है ये। अब मान लो जो एनिमल अंडे देते हैं, दे द एनिमल हु ले एग्स, उनके केस में क्या होगा, दे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल फॉर्म एंड द जाइगोट विल बी प्रिजर्व इनसाइड द एग। ठीक है, एंड दैट इज द योक। अब ये अंडा, अंडे के अंदर इस जाइगोट को उन्होंने प्रिजर्व कर दिया, उसके बाद अंडा जो है उनके बॉडी से बाहर आ जाएगा, एग। अब ये जो जाइगोट है ना, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज एक्चुअली ना इन एक्टिव स्टेट, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तब तक ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करके फर्दर जो एक्टिवेट होने के बाद एम्ब्रायो या उसके बाद यंग वंस नहीं बनेगा, वो ये डोरमेंट स्टेट में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। अच्छा सर, एक्टिवेट कैसे होगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सो दैट इज व्हाई द बर्ड्स दे विल सिट ऑन द एग फॉर सम टाइम कंटिन्यूअसली टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, so that what happens, the egg will get activated, the zygote will get activated and it will start the process. अब देखो योग जो रहता है उसके चारों तरफ एक व्हाइटी सब्सटेंस रहता है, एल्बुमिनस। ये क्या करता है, दिस दिस solution, this slimy whitey solution, it is having all the required nutrition and hormones which is required during the time of the development of the embryo. अब एम्ब्रायो जब डेवलप होगा जाइगोट से तो उसको तो न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको हार्मोन्स भी चाहिए, उसको और भी सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वो तो चाहिए। तो वो सब किस में रहता है, ये व्हाइटिश स्लाइमी जो एल्बुमिनस स्ट्रक्चर, एल्बुमिनस सॉल्यूशन होता है विच इज सराउंडिंग द योक, उसमें रहता है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर इट गेट एक्टिवेटेड, because of the favorable condition provided by the particular animal, that is in this case is the bird, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर, इसीलिए बर्ड बहुत देर तक अंडे के ऊपर बैठी रहती है। आपने गांव में किसी घर होगा तो देखा होगा ऐसा करते हैं। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल गेट एक्टिवेटेड, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से यंग वंस बनेंगे, और जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे तो एक को हैच करके वो बाहर निकल जाएंगे। आया समझ में, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, समझ में आया, क्लियर है सबको, किसी को भी डाउट है तो पूछो। If any one of you is having doubt, then I will explain again. No issue. चलो, सबको समझ में आ गया ना कि कैसे होता है डेवलपमेंट एग में और एग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ एग के बारे में। तो अभी हमने क्या बोला, फर्स्ट में हमने क्या बोला कि बेसिकली जो योक होता है उसके बेसिस में हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो हम बेसिकली तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं एग को। तीन तरह के एग हमें मिलेंगे, एक होता है माइक्रोलेसिथल, दूसरा होता है मीजोलेसिथल, तीसरा होता है मैक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे अंडे होते हैं। कौन से एनिमल के मिलेंगे हमें छोटे छोटे अंडे, सियारचीन, एम्फियोक्सिस, इनके ये एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, जो योग का कंटेंट होता है वो भी बहुत मिनिमम होता है। अच्छा, मीजोलेसिथल में क्या होगा, मीडियम साइज का एग होगा, इसमें जो आपका योग कंटेंट होगा वो भी मीडियम होगा। मैक्रोलेसिथल मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल क्या है, टोड, फ्रॉग, लैम्फ्रे, ये सारे। मैक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल कौन है, जैसे इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बोनीफिशियस एटसेट्रा। तो इनका जो एग होगा वो साइज में बड़ा भी होता है, इसमें जो योक का कंटेंट है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है आपका, वी कैन कैटेगराइज द एग ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द प्लेसमेंट ऑफ द योक। योक का क्या पोजीशन है एग के अंदर, उसके बेसिस में भी हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस में भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो है होमोलेसिथल, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है योक पूरे अंडे में, पूरे एग में। टिलोलेसिथल, ठीक है, उसके बाद होता है मीजोलेसिथल, देन सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, तो मैं एक बार आपको
ये निकाल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, स्लाइड निकाल लेता हूँ तो आपको दिखेगा, जस्ट अ मिनट। यस, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक है। तो होमोलिसिटल मतलब मैंने बताया प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। टीलोलिसिटल का मतलब होता है कि इट इज not evenly distributed, unevenly distributed. If the yolk is unevenly distributed, then we call as a telolysical egg. जैसे कि amphibians का है, होमोलिसिटल एग्जांपल है एनिलिड्स। अच्छा, मीजोलिसिटल का एग्जांपल है रेप्टाइल्स, सेंट्रोलिसिटल का एग्जांपल है इंसेक्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? ओके, वेट, आई विल शो यू। चलो, देखो यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है योग का वो आपको क्लियरली विजिबल है। देखो यहाँ पे और भी दूसरे टाइप के ऐसे बहुत वैरायटी हैं एग्स के, तो हम सब डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप मीजोलेसिथल देख सकते हो और मियोलेसिथल दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। एक होता है मियोलेसिथल, दूसरा होता है मीजोलेसिथल, ठीक है। तो दोनों का जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन चेक इट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग। तो अगर आप चाहो तो इसको बना सकते हो, ठीक है, यू कैन ड्रॉ इट, मियोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ठीक है। आया समझ में? सेंट्रोलेसिथल मतलब सेंटर में होगा, बस। सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर में, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, yes, yolk will be present at the center.
ठीक है, योग का पोजीशन के उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल मतलब सेंटर में होगा। ठीक है, होमोलेसिथल मतलब इवनली पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे एक के अंदर। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा बोला सर, सेंट्रोलेसिथल एग्जांपल, सबका एग्जांपल दिया है। सेंट्रोलेसिथल एग्जांपल है इंसेक्ट, एग्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एग होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। चलो फिर से किसी ने बोला, बताओ एक बार। ठीक है, बताते हैं। चलो, क्या डाउट है? यस, चलिए लिख लीजिए अभी। पहले लिख लो, उसके बाद मैं फिर से एक बार बताता हूँ। So this is the page. First you write down, again I will tell. So don't worry. Sir, please show now previous slide. लिख लो। Yes, sir, done. डन हो गया। चलो इसको लिख लो। हो गया लिखना? तो बताओ। अगर लिख लिया तो बताओ। Over, sir. चलो चलो, होमोलेसिथल एंड मियोलेसिथल किसी ने पूछा है, बता देता हूं। ठीक है, होमोलेसिथल एक मतलब मैंने क्या बताया था,
the eggs which are total amount of yolk is small and it is uniformly distributed। yolk का जो कंटेंट है वो कम होगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको हम बोलते हैं होमोलेसिथल। ठीक है, और दूसरा होता है आपने जो बोला दैट इज योर मियोलेसिथल। उसको भी बता देते हैं, एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। चलो, so do you have the diagram? Yes, 1 minute। या मियोलेसिथल का डायग्राम तो है, 1 मिनट दिखा देता हूँ। Yes, here we have the diagram of mulecythal egg। शेयर करता हूँ मैं। सो दिख रहा है आपको mulecythal egg? दिख रहा है? देखो, मियोलेसिथल एग में क्या होता है कि जो योक होता है इट टेक अप नियरली द एंटायर ऊप्लाज्म। तो यहाँ पे आप देखोगे जो योक आपको दिख रहा होगा ये मैक्सिमम जो एग है उसको कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह का अगर एग है जिसमें योक जो है वो पूरे एग को मतलब कवर करता है, पूरे योक को मतलब पूरे एग जो पूरा जो साइटोप्लाज्म है, पूरा जो ऊप्लाज्म है उसको कवर करता है, उसको कंटेंट को कवर करता है, उसको हम कहते हैं मियोलेसिथल एग। ठीक है, समझ में आया? जो पूरा एग को कवर करेगा, पूरे एग में ही रहेगा योक, उसको हम बोलते हैं मियोलेसिथल। ठीक है, और मीजो में क्या बताया था मैंने इन केस ऑफ मीजोलेसिथल एग? मीजोलेसिथल एग में क्या बताया था मैंने कि कंपैरेटिवली जो योक होगा वो माइक्रोलेसिथल एग से ज्यादा होगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन में, मतलब पूरे जो आपका पूरा जो ऊप्लाज्म है उसको वो कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आया? डायग्राम देखा, अभी क्लियर है? मीजोलेसिथल और मियोलेसिथल के बीच में डाउट क्लियर है सबको? ठीक है, और होमोलेसिथल मतलब जो योक होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब देखो, मान लो कि अगर ये एग है तो जो योक होगा ना, तो ये पूरे जो आपका एग होगा पूरे एग में ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवनली इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो मैंने बना के दिखाया अभी। अगर ऐसा होगा यूनिफॉर्मली पूरे आपके एग के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे होमोलेसिथल। समझ में आया? क्लियर है सबको? हाँ, नोट्स दिखाता हूँ, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? सब कुछ क्लियर है? होमोलेसिथल, मियोलेसिथल, टिलोलेसिथल? चलो, चलो ठीक है। गौरव ने कहा कि सर एक बार फिर से बताओ, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो मैं अभी ड्रॉ करके ना डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा गौरव, पहले तो ये बताओ कि
माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। ये समझ में आया ना तुमको? ये समझ में आया कि नहीं बताओ? आया समझ में? चलो वेरी गुड। चलो पहले हम बात करेंगे होमोलेसिथल। तो होमोलेसिथल में हम क्या देखेंगे? मान लो कि अगर ये एग है तो जो योक कंटेंट है इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द एग इवनली, इस तरह होगा। ये कंडीशन है, योक इस तरह से पूरा यूनिफॉर्मली अवेलेबल होगा पूरे एग में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मीजोलेसिथल। तो मीजोलेसिथल का मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया है। तो उसमें जो मान लो कि अगर ये एग है तो जो योक कंटेंट होगा वो किसी इस तरह से किसी एक साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मीजोलेसिथल। अच्छा नेक्स्ट है मियोलेसिथल। सर मियोलेसिथल वो भी मैंने समझाया था। मियोलेसिथल में पूरा जो एग है उसको कंटेंट को वो कवर करेगा, मतलब योग जो है पूरे एग में ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है टीलोलेसिथल। ठीक है, टीलोलेसिथल एग। तो टीलोलेसिथल एग में क्या होता है? दैट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग, मतलब अभी योग जो है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे है, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस और कहीं पे नहीं है। ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे है तो यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे, ऐसा ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला वाला जो यहाँ पे बनाया हमने दिस इज होमोलिसिथल, पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट वाला है हमारा मीजोलिसिथल, ठीक है, जो कि एक साइड में हमने देखा। नेक्स्ट है मियोलिसिथल, पूरे एग को कवर कर रहा है। लास्ट वाला है टीलोलिसिथल जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है योग। अभी आया समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है? अथर्व को समझ में आया? अथर्व, अथर्व ने पूछा था, अथर्व विशाल मुलिक, उसको भी डाउट था, अभी क्लियर हुआ? अभी सारा जो टाइप्स का एग है क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं, क्या डायग्राम है, हमने वो भी बना के देखा। कोई तो डाउट नहीं है किसी को? है किसी को कोई डाउट? चलो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो अभी किसी को लिखना है तो स्लाइड को मैं एक बार ओपन करता हूँ, एक बार देख लो, और जो लिखना है लिख लो, और डायग्राम आप बना लेना क्योंकि डायग्राम अवेलेबल होता है, बुक में भी अवेलेबल है, बुक से बना सकते हो, या अगर नेट से चाहो तो नेट से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो लिख लो जिसका भी छूटा हुआ है। देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, सारे एग्स के बारे में लिखा है और एग्जाम्पल भी दिया है। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट लिखो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज योर सीलोम। सीलोम के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। फटाफट लिखो। लिख लिया सबने? हो गया? डन? हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज we'll talk about coelom. This is very interesting and very important topic. ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। एक मिनट, चलो सीलोम।
सीलोम और बॉडी कैविटी, सीलोम और बॉडी कैविटी। सबसे पहले आपको मुझे एक बात बताओ, बॉडी कैविटी ये क्या समझते हो आप? बॉडी कैविटी क्या है? सीलोम और बॉडी कैविटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड व्हाई द एनिमल दे रिक्वायर बॉडी कैविटी? क्यों बॉडी कैविटी की जरूरत क्या है? व्हाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एनिमल डेवलप द बॉडी कैविटी और द सीलोम? बिना सीलोम के नहीं हो सकता था क्या? हम बिना सीलोम के रह सकते हैं? हाँ, सर्वाइवल तो है, बट क्या काम है सीलोम का वो तो बताओ। हमारे बॉडी में सीलोम का क्या काम है? बॉडी कैविटी किस लिए होता है? वाई वी हैव बॉडी कैविटी, पर्पस क्या है? किसी ना किसी, देखो एनिमल के बॉडी में या एनिमल का जो भी इवोल्यूशन के थ्रू जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वट एवर द डेवलपमेंट वी हैव टिल डेट, इट इज हैविंग सम रीजन। ऐसे थोड़ा नहीं हो जाएगा। अभी सिविलाइजेशन हुआ, उसका क्या रीजन था? ब्रेन या सेलुलर नर्वस सिस्टम बनना था प्रॉपर कंट्रोल के लिए। ठीक है, स्पेस बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन, शेप, कुछ लोगों ने लिखा है फॉर स्टोरिंग ऑल ऑर्गन। अच्छा, नीड टू फिट ऑर्गन लाइक heart, liver help in storing the organs. Not storing, don't use the word storing. To accommodate the different types of specialized tissues and organ inside the body. अभी हमारे पास, अभी आपको मैं पूछूंगा तो आप सबको पता है कि we all have different important vital organs in our body like lungs, liver, उसके बाद kidney, pancreas, stomach. These are all important vital organ and specialized tissue, right? So if in our body, if we do not have, if the animal is not having the place or space where this vital organ can be accommodated, then where this then there is there will be no possibility to keep the organ and have a advanced life form. ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब एनिमल जितना डेवलप होना शुरू हो गया, during the course of evolution, when the animals started to develop and become more complex and become more advanced, so what they did, they developed different vital organs in their body for better functioning, for better survival chances, and to keep them inside the body, they also developed the body cavity, and that is called coelom. ठीक है, so coelom is nothing, it is the body cavity. ठीक है. Now the body cavity can be on the basis of the body cavity also we can categorize the animal in some categories. सबसे पहले होता है acoelomate. acoelomate, that is the first type. ठीक है. सेकंड होता है pseudocoelomate. नेक्स्ट होता है pseudocoelomate. ठीक है. Then the third type is called ecoelomate or eucoelomate. eucoelomate. चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं. पहला है acoelomate. So let us start discussion. अब देखो, acoelomate का मतलब होता है विदाउट एनी सीलोम, विदाउट एनी बॉडी कैविटी. So in that case what happens? Suppose this is the structure. So this is the ectoderm. Now this is the endoderm. And between the ectoderm and endoderm, what we have, it is filled with the cells, that is called mesoderm. So basically it is filled with lot of cells. It is filled with lot of cells. So there is no body cavity. अगर ऐसा है किसी एनिमल में जिसके पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कोई भी कैविटी डेवलप नहीं हुआ है, that is filled with the cells, then those animals are known as acoelomate. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? उसको acoelomate, मतलब सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं है.
चलो दूसरे केस में क्या होगा, सूडोसिलोमेट। अभी सूडो मैंने कल ही बताया था, सूडो जो वर्ड है उसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो एनिमल है इसमें हमें दिखेगा, हमें लगेगा कि इसमें कैविटी है, ये देखो ऐसा दिखेगा। तो ये आपका एक्टोडर्म है, अंदर में ये एंडोडर्म है, दोनों के बीच में हमें ऐसे कैविटीज लगेगा कि है, लेकिन रियलिटी में एनिमल के पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होता। इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के एनिमल को, इस तरह का कंडीशन हमें जिस एनिमल में मिलेगा, वी कंसिडर एंड वी टेल देम एंड वी कॉल देम एज सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट। ठीक है, that means they do not have any body cavity, or we can say they do not have any true body cavity or silo. ठीक है। अब जो सिलोम है, ठीक है, वो जिनमें रहेगा उनको हम बोलेंगे सिलोमेट, जिसमें नहीं रहेगा उसको बोलेंगे ए सिलोमेट, और जिसमें मतलब लगेगा कि है बट एक्चुअल में नहीं है, उस तरह की कंडीशन, उस तरह के एनिमल को हम कहेंगे सूडोसिलोमेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर सिलोम बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हाउ द सिलोम और द बॉडी कैविटी फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो, आउटसाइड इट इज ectoderm, inside it is endoderm. Now what happened in between this, what happened in between this, the endoderm will be surrounded by the layer of mesoderm, and the mesoderm is also surrounding the ectoderm in a lining. ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, एंड व्हाट वी कैन कॉल इन केस ऑफ दिस कैविटी, अभी जो बाहर वाला मतलब जो एक्टोडर्म है उसके इनर साइड में जो लेयर यहाँ पे उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं उसे, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बनाता हूँ, एक मिनट, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, देन आई विल डिस्कस इट अगेन। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर। तो बॉडी कैविटी बनता कैसे है, यहाँ पे एंडोडर्म इट इज लाइंड विद दिस, एंड ectoderm will also line with the layer of mesoderm. तो बीच में जो जगह है, जो बीच में जो आपको गैप मिला, देखो मैं ब्लू कलर से इसको शेड कर रहा हूं, ये जो गैप है दैट इज योर बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, दैट इज योर बॉडी कैविटी। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, वहां पे जो इनर मोस्ट लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। और जो अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, समझ में आया। क्लियर है। चलो, outer mesoderm that is parietal peritoneum, inner mesoderm that is the visceral peritoneum। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में जो सेल्स होता है ना, मिडिल जो लेयर होता है मेसोडर्म, एक्चुअल में पहले हमने क्या देखा, ए सिलोमेट में क्या होगा, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म उनके बीच में
जो सेल का मतलब मास ऑफ सेल होता है, ठीक है। लेकिन बॉडी कैविटी अगर बनना है तो मास ऑफ सेल होने से काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो इनर मोस्ट जो आपका मेम्ब्रेन है दैट इज एंडोडर्म, उसके चारों तरफ जो मेसोडर्म है वो लाइन बनाता है, उसका लाइनिंग रहता है, और जो एक्टोडर्म होता है उसके चारों तरफ लाइनिंग होता है। बीच में जो सेल था, जो जो मास ऑफ सेल था वो चला जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इनके बीच में गैप बन जाता है, एक कैविटी बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी एंड और व्हाट वी कैन से वी कैन कॉल इट एज सीलो। समझ में आया गौरव? समझ में आया? ठीक है। अभी हमने बताया था आपको, मैंने बताया था ना कि जो एसिलोमेट होते हैं इसका मतलब है पहला तो आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, फिर इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म। दोनों के बीच में उनमें उनमें उनके केस में क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है, पूरा सेल से भरा होता है। लेकिन अगर बॉडी कैविटी बनाना है, अगर बॉडी कैविटी डेवलप करना है, तो फिर मास ऑफ सेल तो नहीं रह सकता। तो फिर वो जो मिडिल वाला लेयर है मेसोडर्म है, वो क्या करता है? एंडोडर्म को सिर्फ लाइन करता है और एक्टोडर्म को लाइन करता है। बीच में जो भी सेल है वो क्या होता है? वो प्रेजेंट नहीं रहता, वो चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे एज ए रिजल्ट व्हाट विल गेट विल फॉर्म इट विल फॉर्म अ कैविटी एंड दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सिलो, ठीक है। तो इस केस में जो एक्टोडर्म का इनर लाइनिंग में जो लेयर बनता है इसका मेसोडर्म का, उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। और जो एंडोडर्म में लेयर बनता है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? If anyone is having any doubt, please let me know. Then I will try in some other way to make you understand. Until you all understand, I will not go. जब तक सबको समझ में नहीं आएगा, I will explain it again and again. So you don't worry. जिसको भी समझ में नहीं आया वो बताओ, ठीक है। ए सिलेबस जिसको समझ में आएगा तो इसको भी, ये भी समझ में उसका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। एनी डाउट? चलो मैं थोड़ा डायग्राम निकालता हूं तो आपको और आसानी होगी समझने में। लेट मी शो यू सम डायग्राम। चलो चलो पेरिटोनियम का मतलब होता है लेयर। विसरल, वो देखो विसरल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इंटरनल। हम बोलते हैं ना विसरल ऑर्गन। हर एक, देखो मैंने आपको क्या बताया कि बायो में हर वर्ड का मतलब है, ठीक है। मतलब समझ के पढ़ोगे तो आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा, कुछ आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। पेरिटोनियम मतलब यहाँ पे हम लेयर की बात कर रहे हैं, और पैराइटल मतलब बाहर की तरफ, लैटरली, और विसरल मतलब अंदर। विसरल जो वर्ड विसरल जो होता है इसका मतलब ही होता है इंटरनल, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? हम आगे भी पढ़ेंगे जब, तो बहुत सारे ऐसे जो भी ऑर्गन्स है उसके भी जो लेयर्स होंगे तो उसमें भी हम देखेंगे ये वर्ड आएगा बार बार, पेरिटोनियम, पैराइटल एंड विसरल। यस, यहाँ पे किसने लिखा है? किरण खिश खिश्तिजा मोरे, उन्होंने लिखा है कि सर इट मीन दैट ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म द गैप इज फॉर्म बिटवीन द एंड कॉल द बॉडी कैविटी। यस, यस, क्योंकि एंडोडर्म और एक्टोडर्म को लाइन करके तो बन सकता है, अदरवाइज अगर दोनों के बीच में अगर सेल का मास है तो बन ही नहीं सकता ना, कोई कैविटी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ए सिलोमेट में हमने क्या देखा कि इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इट इज फील्ड विथ मास ऑफ सेल, कंप्लीटली सेल से भरा हुआ है। तो फिर कोई कहां से बॉडी कैविटी बनेगी? इसीलिए वहां पे क्या हुआ, स्प्लिट होके एक लेयर सिर्फ एक्टोडर्म को लाइन कर रहा है, दूसरा लेयर सिर्फ एंडोडर्म को लाइन कर रहा है, बीच में कोई भी सेल मास नहीं है, देयर इज नो सेल मास। And as a result, the body cavity develops where the organism can accommodate all the important vital organs and the specialized tissues. I hope it is clear. समझ में आया? Is it clear to everyone? सब कुछ समझ में आया? सिलोम क्या है बेसिकली समझ में आया? क्या है सिलोम? अगर किसी के पास सिलोम है उसको हम बोलते हैं सिलोमेट एनिमल।
जिस एनिमल के पास सीलोम नहीं होगा उसको हम बोलेंगे ए सिलोमेट एनिमल। और कुछ एनिमल होते हैं जिसमें कि लगता है सीलोम है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, उसको हम बोलेंगे सूडोसिलोमेट। अब इसके बाद एक और टाइप हमें डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं सीजोसिलोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बॉडी कैविटी इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। एक होता है, अभी देखो बॉडी कैविटी जो है, किसी ने भेजा है, राहुल ने, डिप्लोब्लास्टिक। क्या डिप्लोब्लास्टिक? बोलो, डिप्लोब्लास्टिक में तुम खुद बताओ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या बॉडी कैविटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, चांस है, इज इट पॉसिबल? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या हो सकता है? तुम लोग अभी तक जितना समझा है उसके बेसिस में ही तुम आंसर दे सकते हो। मैंने बहुत डिस्कस किया इसके बारे में 3-4 दिन में। नहीं बन सकता, कैसे बनेगा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हो ही नहीं सकता, मिजोडम है ही नहीं। अब जब मिजोडम होगा नहीं, देन विच लेयर इज गोइंग टू लाइन द एक्टोडम एंड एंडोडम, है ना? तो उसके केस में सिलोम नहीं हो सकता। क्लियर है? जिन्होंने पूछा था, कहाँ गया, नाम क्या है उनका? डिप्लोब्लास्टिक, बट इन डिप्लोब्लास्टिक, हाँ, राहुल ने पूछा था। राहुल क्लियर है? चलो गुड, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब देखो, और एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आज सिलोम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओरिजिन के बेसिस में, अब ये जो आपका मतलब ओरिजिन होता है, बॉडी कैविटी जो ओरिजिन होता है ना, उसका भी उसके बेसिस में ना हम डिवाइड कर सकते हैं सीलोम को फिर से 2 कैटेगरी में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बॉडी कैविटी डेवलप होने का जो ओरिजिन का, बॉडी कैविटी ओरिजिन का, सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बॉडी कैविटी इट कैन बी अगेन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसके ओरिजिन के बेसिस में। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सीजोसेल और सीजोसिलोमेट। दूसरा होता है एंटीरोसिलोमेट और एंटीरोसिलोम। ये 2 कैटेगरी है। अब इसको ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, प्लीज कंसेंट्रेट। ठीक है, टाइम भी कम है, रिपीट करने जाऊंगा तो शायद नहीं हो पाएगा, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, पहला मैं बात कर रहा हूं सील के बारे में या सीजोसिलोम के बारे में। ध्यान से देखो, वही सेम बॉडी कैविटी बनेगा तो एक एक्टोडम, हमारा हमें पता है एक्टोडम होगा, फिर एंडोडम। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था, जब बॉडी कैविटी नॉर्मली बनता है तो क्या होता है, मीजोडम जो है उसका लेयर जो है एक्टोडम को लाइन करता है और एंडोडम को लाइन करता है, ये हमने देखा था। बट इस केस में क्या होगा, मीजोडम विल सिंपली स्प्लिट एंड इट विल फॉर्म अ बॉडी कैविटी लाइक दिस। ध्यान से समझो। तो आप बोलोगे सर रेस्ट ऑफ द साइड में, रेस्ट ऑफ द एरिया में क्या है? रेस्ट ऑफ द एरिया में जैसे मास ऑफ सेल था वैसे ही मास ऑफ सेल रहेगा, समझ लो। यहाँ पे जो मास ऑफ सेल है वो वैसे ही है, सिर्फ एक जगह से, कहीं से, किसी एक पोर्शन से मिजोडम स्प्लिट करके अचानक से यहाँ पे कैविटी बना दिया। अगर इस तरीके से अगर बॉडी कैविटी बनता है, इफ द बॉडी कैविटी डेवलप बाय स्प्लिटिंग द मिजोडम, then that type of body cavity or coelom is known as सीजोसिलोम। सीजो सील और सीजोसिलोम, जो भी बोलो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा बताऊंगा फिर से। चलो ठीक है, देखो फिर से रिपीट करता हूं मैं। ए सिलोमेट में मैंने क्या बताया था, याद करो, एक्टोडम, एंडोडम, बीच में जो जगह है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मास ऑफ सेल। पूरा, मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा है, पूरा कंप्लीट, उसको समझ लो। हाँ, तो दोनों के बीच में मास ऑफ सेल होता है। अब ये तो मिजोडम है, मिडिल में जो है तो मिजोडम है ना। तो हमने क्या देखा कि जब सीलोम बनता है, बॉडी कैविटी बनता है, तो क्या होता है कि मिजोडम स्प्लिट होके एक्टोडम के चारों तरफ आ जाएगा और एंडोडम के चारों तरफ आ जाएगा, बीच में कोई मास ऑफ सेल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां सीजोसिलोम में क्या होता है, ध्यान से देखो। यहां पे क्या होता है कि मान लो पहला वाला, ये वाला डायग्राम देखो जहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ये पूरा मास ऑफ सेल है इसमें, दोनों इसके बीच में, एक्टोडम और एंडोडम के बीच में। तो अभी क्या होगा सीजोसिलोम के केस में, क्या होगा, मैं लेट मी यूज इरेजर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मान लो क्या होगा यहाँ पे कि सडनली यहाँ पे मिजोडम स्प्लिट हो जाएगा किसी एक जगह पे, किसी एक साइट में मिजोरम स्प्लिट होके यहाँ पे ऐसा बॉडी कैविटी बना लेगा, और बाकी जो सारा जो एरिया है, बाकी जो रीजन जगह है वो वैसे ही रहेगा।
तो सिर्फ बॉडी कैविटी कहाँ बना, जहां पे मेसोडर्म स्प्लिट हुआ सिर्फ वहीं पे बॉडी कैविटी बना। ठीक है, इस तरह से जब बॉडी कैविटी बनता है, इस तरह के बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीजोसील और सीजोसीलोम। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी जिस चीज को समझ में नहीं आया था समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? कोई डाउट है? सीजोसीलोम क्या है समझ लो। समझ लो, वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सीजोसीलोम हम किसको कहते हैं, समझना जरूरी है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए बायोलॉजी में। अगर इफ यू डू नॉट हैव कंसेप्ट क्लैरिटी, यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 300 मार्क्स इन एंड यू विल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं आज अभी से बता देता हूं तुम लोगों को, कोई भी चीज जो रटने की कोशिश करेगा ना, उससे नहीं होगा नीट। अच्छे से समझ लो, हर वर्ड का मतलब, हर कंसेप्ट का मतलब समझ के जाना है। जो नहीं समझेगा, सिर्फ रटने की कोशिश करेगा, लॉन्ग टर्म में उसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो फिर से एक बार बताता हूँ। किसी ने बोला शॉर्टली एक्सप्लेन करो। देखो मैं फिर से बनाता हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सीलोम क्या है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। और हमने क्या पढ़ा? सीलोम बनता कैसे है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो ए सीलोम, मैंने पहले बात करते हैं ए सीलोमेट, मतलब जो एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं है उसके केस में क्या होता है कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में सेल मास होता है, पूरा भरा रहता है सेल मास। ठीक है, इसमें कोई भी कैविटी, कोई भी स्पेस नहीं है। सो मिडिल वाला जो लेयर वो क्या है? वो मेसोडर्म है। अब बॉडी कैविटी बनाने के लिए क्या होगा? बॉडी कैविटी के बनाने के लिए क्या हुआ कि मेसोडर्म जो है, इट इज ओनली लाइन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म। तो बीच में कोई भी सेल मास नहीं है। एज ए रिजल्ट बीच में कैविटी डेवलप हो गया। इसको हम कहते हैं सीलोम और बॉडी कैविटी। ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब सीजोसीलोम में क्या होता है? सीजोसीलोम में ऐसा नॉर्मल जो सीलोम है वैसा नहीं होता। किसी भी एक साइड में, अभी देखो मैंने पिछले बार यहां नीचे बनाया, तो चलो अभी साइड में बनाता हूं। किसी भी एक रीजन में, किसी भी एक साइड में मीजोडर्म स्प्लिट होके एक कैविटी बना देता है ऐसा। ठीक है, किसी भी एक जगह पे मेसोडर्म स्प्लिट होकर ऐसे कैविटी बन गया, और रेस्ट ऑफ द एरिया में, रेस्ट ऑफ द जगह में जो है वहां पे सेल मास जैसा था वैसा ही है, मेसोडर्म जैसा था वैसा ही रहता है। अगर ऐसा कैविटी बनता है, इस तरह से कैविटी बनता है, तो इस तरह के सीलोम को हम कहते हैं, और इस एनिमल को कहते हैं सीजोसीलोम और सीजोसील। समझ में आया कल्पेश? इज इट क्लियर कल्पेश? अभी तो कोई डाउट नहीं? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। किरण, यू चेक इट योर नेटवर्क। सबके साथ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ किरण के साथ ऐसा हो रहा है? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Is it happening to everyone or only to Kiran? I think it's happening to you, Kiran, only. You can check your network. Most of them can see. Okay. खिशिता, सही बोला मैंने? No, खिशितिजा, खिश्तिजा, खिश्तिजा is a right pronunciation, right? खिश्तिजा, सही बोला ना मैंने? ओके, के साइलेंट, तो शिस्तिजा, शिस्तिजा बोलूंगा ना? ओके, शिस्तिजा, ओके शिस्तिजा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट है एंटीरोसिलोम। अब एंटीरोसिलम में कुछ ज्यादा मतलब समझने का नहीं है, ये फैक्चुअल है, बस याद रखो, सुन लो कि एंटीरोसिलम जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है उस समय जो हीमोसिल होता है, वो हीमोसिल अगर प्रेजेंट रहेगा बॉडी कैविटी के अंदर, उसको हम उस तरह के सिलोम को हम कहते हैं एंटीरोसिलोम। बस इतना ही है। इफ हीमोसिल इज प्रेजेंट, the body cavity which is filled with the blood and it is called hemosil, then we call it as enterocoelom. बताता हूं, रुको। अभी टाइम है क्या? आज 2 मिनट है। आज तो नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, बस इतना समझ लो। मैं आपको बता देता हूं कि एंटेरोफिलम जो होता है, इट इज अराइजेस फ्रॉम द लाइक एम्ब्रायनिक गट, and this type of body cavity is formed
by the out pocketing of the primitive gut, and that is why it is known as enterocoelom. ठीक है, तो एंटेरोसिलोम में क्या होता है, जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रायनिक जो गट होता है, एम्ब्रायनिक जो स्ट्रक्चर, जो एम्ब्रायनिक गट होता है, उसमें से जो बॉडी नॉर्मली मेसोडर्म स्प्लिट होके, मेसोडर्म लाइन होके बॉडी कैविटी बनना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या है, मेसोडर्म का रोल नहीं है, यहाँ पे एम्ब्रायनिक गट का डेवलपमेंट होता है। सो एम्ब्रायनिक गट से डायरेक्टली डेवलप होता है ये जो एंटेरोसिलोम है, इसको डिटेल में हम इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि एम्ब्रायोलॉजी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है। तो मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि एंटेरोसिलम होता क्या है। एंटेरोसिलम का मतलब होता है जो एम्ब्रायनिक गट है उससे जब बॉडी कैविटी डेवलप होगा। ये कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल में भी होता है, कुछ गिने चुने एनिमल में ऐसा में दिखता है, इसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलम। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द बॉडी कैविटी or the coelom is developed from the embryonic gut during the development of the animal instead of mesoderm. I'm repeating it again. If the body cavity develops from the embryonic gut during the embryonic development of the animal instead of mesoderm, then that type of body cavity or coelom is known as enterocoelom. ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल अगर आप लोगे, सो देर आर एनिमल्स हु आर बिलोंग टू द फाइलम कॉल्ड एनिलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा। इसमें कुछ कुछ एनिमल जो हमें उनमें ये जो एंटेरोसिलोम बॉडी कैविटी है उसमें हमें दिखते हैं। ठीक है, सो एंटेरोसिलोम जो बॉडी कैविटी है वो हमें कौन से फाइलम में, हमें कौन से एनिमल में दिखेगा, कौन से फाइलम के एनिमल में दिखेगा, एनिलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा। इसका कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको बस पढ़ के समझना है, इसमें कोई डायग्राम नहीं देना है। मैंने क्या बोला ना, एम्ब्रायोलॉजी हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, जब एमबीबीएस पढ़ोगे तब पढ़ लेना। ठीक है, जितना मैं आगे जाऊंगा उतना कंफ्यूजन होगा, बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर जानना है तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम